Hello बच्चों, let's read the question. The question says in a three-dimensional coordinate system, P, Q, and R are images of a point A, ABC in the XY, the YZ, and the ZX planes respectively. If G is the centroid of triangle PQR, then area of triangle AOG is O is the origin. And here are your four options: 0, 2/3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और नन ऑफ दिस. तो बच्चों, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी मस्ट हैव नो द की कॉन्सेप्ट, राइट. सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कि आपको ये पता होना चाहिए इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ more than 2 points are proportional to each other, then the points lies on the same line. मीन्स अगर आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकाले हैं किन्हीं पॉइंट्स के और अगर उनका प्रपोर्शन सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर वो लाई कर रहे होंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस कंसेप्ट को हम अपने क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे. तो देखो यहाँ पर इसने क्या बोला हुआ है कि थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम PQR and images of point A, B, C in X, Y, YZ and ZX planes respectively, and G is the centroid of the triangle PQR. तो देखो यहाँ पे इसने सबसे पहले हमको ओरिजिन दिया हुआ है O, तो हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, 0 एंड 0. ठीक है, फिर इसने आपको P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट दे रखा है इन XY, YZ एंड ZX प्लेन रेस्पेक्टिवली. दैट इज P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखो ये क्या है आपका XY प्लेन में है. दैट इज अगर हम इसको A, B और -C मान लें, ठीक है. इसी तरीके से Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये YZ में है तो इसको -A, B और C मान लेते हैं. और इसी तरीके से RZX प्लेन में है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या मान लेते हैं? इनको हम मान लेते हैं A, -B एंड C, क्योंकि ये इमेजेस की इसने बात की थी. ABC जो पॉइंट है इसकी इमेजेस हैं PQR XY, YZ और ZX प्लेन के रेस्पेक्ट में. ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया. अब इसने G आपको क्या दे रखा है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR दे रखा है, तो हम सेंट्रॉइड लिख लेते हैं. तो सेंट्रॉइड क्या होता है? अगर कोई 3 पॉइंट्स आपको X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 और X3, Y3, Z3 दे रखे हैं, तो जो आप सेंट्रॉइड लिखते हो वो क्या होता है? X1 प्लस X2 प्लस X3/3. सिमिलरली Y1 प्लस Y2 प्लस Y3/3 एंड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3. तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे G क्या हो जाएगा. देखिए इसी से ये हो जाएगा A देन प्लस माइनस ऑफ A प्लस A/3. ठीक है, और B प्लस B देन प्लस ऑफ -B/3. ठीक है, और -C प्लस C/3. तो ये जो आपके सेट आपके क्या हो गए इससे A/3, B/3 एंड C/3. ठीक है, ये जो माइनस वाला इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपको A/3, B/3 और C/3 मिला. ठीक है, देखो यहाँ से आप कि आपके पास जो ओरिजिन है वो क्या है? 0, 0, 0 है. इसके बाद A पॉइंट इसने आपको दे रखा है A, B एंड C, और फिर G पॉइंट आप निकाल के लाए हो सेंट्रॉइड. ये क्या है आपके पास? A/3 देन B/3 एंड C/3. तो अब हम यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं. तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ GO निकालते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? देखिए G और O के बीच जब डायरेक्शन कोसाइन निकाला, ये क्या हो जाएगा? A/3 -0 दैट इज A/3, then B/3 -0 is B/3, then C/3 -0 is C/3. इसी तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे
AO, तो ये क्या हो जाएगा देखो, A माइनस 0, B माइनस 0 एंड C माइनस 0। और सिमिलरली आप डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AG निकाल लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, A/3 माइनस A दैट इज 2A/3। इसी तरीके से B/3 माइनस B करोगे तो ये आ जाएगा 2B/3, और इसी तरीके से C/3 माइनस C करोगे तो 2C/3 आ जाएंगे। अब देखो मैंने की कंसेप्ट में आपको बता रखा है कि सिंस ऑल डीसीज ऑफ GO, AO and AG are proportional to each other, तो this implies points, कौन कौन से पॉइंट्स, G, A and O are on the same line। और जैसे ये सेम लाइन पे हो गए तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOG इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जब सेम लाइन पे है तो ट्राइंगल नहीं फॉर्म होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, 0। अब चलिए आप अपने ऑप्शंस को चेक कर लीजिए कि कहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज 0, so your first option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.